यह एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में धन धान्य से संपन्न थे। एक दिन उनके मन में विचार आया, हमारे पास असीम संपत्ति है, परंतु उसकी शोभा जगत के समक्ष क्यों न प्रकट की जाए। यह सोचकर उन्होंने तीनों लोकों के देवताओं को आमंत्रित कर एक भव्य भोज का आयोजन करने का निश्चय किया। अपने इष्ट देव भगवान शंकर के आशीर्वाद हेतु वे कैलाश पहुंचे और बोले, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनी हूं। यह सब आपकी कृपा का ही फल है। अतः आप कृपा करके परिवार सहित मेरे इस आयोजन में पधारें। महादेव मुस्कुराए। वे कुबेर के भीतर पल रहे घनमड़ को पहचान चुके थे। बोले, वत्स, मैं अब वृद्ध हो चला हूं, कहीं बाहर नहीं जाता, परंतु यदि तुम आग्रह कर रहे हो तो मैं अपने पुत्र गणेश को तुम्हारे भोज में भेज देता हूं। कुबेर को संतोष हुआ और वे लौट आए। नियत समय पर भोज आरंभ हुआ। देवगण विराजमान हुए। अंत में गणपति वहां पहुंचे और आते ही बोले, मुझे अत्यंत भूख लगी है, भोजन कहाँ है। कुबेर उन्हें सजे सजाए कक्ष में ले गए। स्वर्ण थालियों में व्यंजन परोसे गए, किंतु जैसे ही गणपति ने उन्हें ग्रहण किया, क्षण भर में सब समाप्त हो गया। पुनः परोसा गया, परंतु वह भी पल भर में निपट गया। बार बार परोसते रहे और बार बार गणपति सब चट कर जाते। अल्प समय में ही हजारों व्यक्तियों के लिए बना सारा भोजन समाप्त हो गया। परंतु गणपति की भूख शांत न हुई। वे सीधे रसोई में पहुंचे और वहां रखा समस्त कच्चा अन्न भी खा लिया, तब भी संतोष न हुआ। अंततः वे कुबेर की ओर देखकर बोले, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो फिर न्योता क्यों दिया। इतना सुनते ही कुबेर का अभिमान चूर चूर हो गया। कुबेर लज्जा से सिर झुकाए खड़े रह गए। उनके पास कोई उत्तर न था। उस समय गणपति ने दृढ़ स्वर में कहा, कुबेर, धन का प्रदर्शन करके अहंकार मत पालो। जो संपत्ति दूसरों की भूख मिटा न सके वह व्यर्थ है। सच्चा वैभव वही है जो सबके साथ बांटा जाए, जो सेवा और दान में लगे। इतना कहकर गणपति वहां से प्रस्थान कर गए। उस दिन से कुबेर का अहंकार समाप्त हो गया और उन्होंने संकल्प लिया कि उनकी संपत्ति सदैव लोक सेवा और धर्म कार्य में लगेगी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि गणपति बप्पा हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में दिल से लिखो, गणपति बप्पा मोरया।